ग्रीन मीटर लगवाना है, इसका क्या तरीकाकार है, कितने अरसे में ग्रीन मीटर लग जाता है और किस सेटअप पे जो है ना ग्रीन मीटर लगता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद इलेक्ट्रिक। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रीन मीटर जो है वो कैसे लगता है, कौन से सोलर सेटअप पे ग्रीन मीटर जो है ना लगता है और इसका क्या तरीकाकार है। तो सबसे पहले आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच पाए। तो अब बात करते हैं ग्रीन मीटर की कि ग्रीन मीटर जो है वो कौन से सेटअप पे लगता है और इसका क्या तरीकाकार है। क्योंकि अक्सर दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर रहे होते हैं, टेक्स्ट कर रहे होते हैं कि आबिद भाई हमारे पास जो है ना वो 2.2 किलोवाट का सेटअप लगा हुआ है, 3.2 किलोवाट का लगा हुआ है, इस पे जो है ना ग्रीन मीटर लग सकता है या नहीं लग सकता है, इसका क्या तरीकाकार है। हमें जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है, मैं हर बंदे को जो है ना एक एक को जो है ना टेक्स्ट करके या वॉइस करके तो नहीं समझा सकता। तो मैंने जो है ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। तो मैंने कहा अब जो है ना वीडियो बना के आप लोगों की सबकी रहनुमाई हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो ग्रीन मीटर है वो कम से कम 5 किलोवाट के सोलर सेटअप पे लगता है। तो 5 किलोवाट का जो सोलर सेटअप है वो ये नहीं है कि आप ऐसे ही 5 किलोवाट का सोलर सेटअप लगा लें और उसके बाद जो है ना आप ग्रीन मीटर लगवाने लग जाएं। तो इसका भी जो है ना तरीकाकार होता है कि अगर आप सोलर सेटअप इंस्टॉल करवा रहे होते हैं उसमें आपने काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो नेपरा की, वो उसका ख्याल रखना होता है। उसके मुताबिक आपने जो है ना अपना सोलर सेटअप इंस्टॉल करवाना होता है और उसके बाद जो है ना आप अपना ग्रीन मीटर लगवा सकते हैं। क्योंकि ग्रीन मीटर लगवाने से पहले जो है वो सोलर सेटअप आपके घर में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अक्सर दोस्त ये भी सवाल कर रहे होते हैं कि आबिद भाई हमारा जो है ना घर बन रहा है तो हमने जो है ना ग्रीन मीटर की दरख्वास्त देनी है, तो जो है ना उसका क्या तरीकाकार है। तो उन दोस्तों को भी मैं बताता चलूँ कि जो अगर आपका घर बन रहा है तो आप जो है ना सोलर सेटअप इंस्टॉल करवाने से पहले अपना ग्रीन मीटर नहीं लगवा सकते। ग्रीन मीटर लगवाने के लिए आपके घर में जो है ना सोलर सेटअप इंस्टॉल होना चाहिए। तो ग्रीन मीटर में जो सोलर सेटअप काम करते हैं उसमें दो किस्म के हैं, एक ऑन ग्रिड सोलर सेटअप और ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सोलर सेटअप। तो हाइब्रिड सोलर सेटअप जो है वो मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ ये कैसे काम करते हैं। तो हाइब्रिड सोलर सेटअप जो है वो ऑल टाइम काम करता है, यानी कि बैटरीज के ऊपर चलता है और सोलर से चलता है। सोलर की एनर्जी सबसे पहले आपके घर को देता है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो ग्रिड पे फीड कर देता है। और साथ में जो ऑन ग्रिड सोलर सेटअप है वो सिर्फ ग्रिड की मौजूदगी में ही चलता है, अदरवाइज जब ग्रिड बंद होता है तो वो आपका सोलर सेटअप भी बंद हो जाता है। तो बेहतर है कि हाइब्रिड जो है ना सोलर सेटअप इंस्टॉल करवाना चाहिए। तो जो मे भी अगर आप सोलर सेटअप इंस्टॉल करवा चुके हैं या करवा रहे हैं तो उसके साथ और भी जो है ना नेपरा के रूल्स होते हैं। तो उसमें आपने क्या करना होता है, एक तो सबसे पहले जो है ना आपने टियर 1 के जो है ना सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने हैं। वो आप किसी भी ये कंपनी का जो है ना सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं और साथ में आपका जो इन्वर्टर है वो भी जो है एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए, जो है ना सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करता हो। तो उसके बाद जो है ना सोलर पैनल को महफूज रखने के लिए, सोलर सेटअप को महफूज रखने के लिए आपने जो है ना लाइटिंग अरेस्टर यानी कि आसमानी बिजली को कंट्रोल करने के लिए उसकी अर्थिंग भी सेपरेट करवानी होती है। और जो है सोलर पैनल्स और डीसी वायरिंग की जो अर्थिंग है उसके लिए भी आपको एक अलहदा सेपरेट बोर करवा के अर्थ करवाना पड़ता है। और इसके साथ साथ आप जो है ना इन्वर्टर और वापडा की जो अर्थिंग है यानी कि इन्वर्टर की अर्थिंग उसके लिए भी अगर आप सेपरेट बोर करवा लें तो बेहतर है। अगर आप उसको जो है ना डीसी वाली वायरिंग अर्थिंग के साथ अटैच कर दें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर है कि आप जो है ना 3 अर्थ लगाएं और तीनों के बोर भी अलग कराएं और उसकी वायरिंग भी जो है ना सेपरेट ही रखें। तो इसके साथ साथ आप जो है ना किसी भी कंपनी का अगर इन्वर्टर लगा रहे हैं उसकी अपनी प्रोटेक्शन भी होती है, साथ में आपने जो है ना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी लगानी होती है। उसके साथ जो है ना आपने सेफ्टी ब्रेकर भी लगाने होते हैं, तो आइसोलेशन स्विच भी लगाना होता है मेन यानी कि डीबी में, यानी कि आपकी जो वापडा है और उसके बाद आपका जो इन्वर्टर है इन दोनों के दरमियान आपने एक मेन ब्रेकर या आइसोलेशन स्विच बोल लें तो वो भी लगाना होता है, ताकि आप जब ग्रिड पे काम कर रहा हो हो रहा हो तो आपका जो सोलर सेटअप है
वो आपका जो कनेक्शन है सोलर सेटअप का वो ग्रिड से जुदा हो जाए, ताकि ग्रिड पे काम करने वालों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। तो आपके ज़हन में जितने भी सवाल होंगे वो तकरीबन क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जो है ना, हाँ, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप जो है ना सोलर सेटअप इंस्टॉल करवा रहे हैं तो आप मेक श्योर ये कन्फर्म करें कि आप जिस बंदे से जो है ना सोलर सेटअप इंस्टॉल करवा रहे हैं उसका जो है ना एडीबी यानी कि अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड से सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ जो है ना प्राइवेट बंदे आपको सोलर सेटअप इंस्टॉल कर देते हैं तो बाद में आपकी जो है ना नेट मीटरिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि नेपरा का एक रूल ये भी है, जो एडीबी बोर्ड से जो बंदे सर्टिफाइड होते हैं, जो कंपनी सर्टिफाइड होती हैं, आप उन्हीं से जो है ना अपना जो है वो सोलर सेटअप इंस्टॉल करवाएं। क्योंकि सबसे पहले जो है ना आपका जब सोलर सेटअप इंस्टॉल होता है तो उसके बाद आप नेट मीटरिंग के लिए दरख्वास्त देते हैं अपने मुतलका वापडा को। तो वापडा की टीम जो है वो आपके घर में आती है, आपके सिस्टम की इंस्पेक्शन करती है, आपके सोलर पैनल को चेक करते हैं कि वो वाकई मेयारी हैं, आपके इन्वर्टर को चेक करते हैं, आपकी वायरिंग को टेस्ट करते हैं कि आपकी जो वायरिंग है वो नेपरा के रूल के मुताबिक सही है या गलत है। तो उसके बाद आपकी जो फाइल है वो आगे जो है ना नेपरा को भेज दी जाती है। नेपरा से आपकी फाइल जो है ना पास होने के बाद आपके मुतलका जो है एसडीओ के पास आती है। तो एसडीओ आपकी जो है फाइल उस पे साइन करके जो है ना आपको एक ग्रीन मीटर इशू करता है, और आप ग्रीन मीटर का नंबर इशू करता है। तो वो उसके बाद 1 से 2 हफ्ते के दौरान वो आपका ग्रीन मीटर वापडा की एमएनटी डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। तो एमएनटी डिपार्टमेंट जो है ना वो आपके घर आता है और आपका जो है ना ग्रीन मीटर वो आपको नस्ब करके दे जाते हैं, और उसके बाद जो है ना आप इस पे जो है ना अपनी नेट मीटरिंग ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ना नेट मीटर लग जाता है। तो आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि आपका जो नेट मीटर है वो कम से कम 1 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के अंदर आपका जो है ना मीटर लग जाता है। और साथ में आपको इसका खर्चा भी बताता चलूँ तो इसका जो है ना, क्योंकि हर इलाके का अपना वो है, तो इसका जो है ना तकरीबन 1,20,000 से लेकर जो है ना 1.5 लाख के दरमियान 5 किलोवाट से लेकर 18 किलोवाट तक का जो है ना आप ग्रीन मीटर का खर्चा आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ग्रीन मीटर के हवाले से आपको तमाम तार मालूमात मिल गई होंगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में किसी किस्म का सवाल मौजूद है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे व्हाट्सएप करके किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।